व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मीन ज़ैन, योर वाचिंग एशी रीड्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं वीडियो जिसका टाइटल कैसे है कि अजीत दोवल जो हैं वो रशिया गए हुए थे और उनके विज़िट पे सारी दुनिया की नज़रें टिकी हैं, क्योंकि एक पॉसिबल सिनेरियो ये दिखाया जा रहा है कि हो सकता है इंडिया जो है वो क्योंकि दोनों से अंडरस्टैंडिंग है इंडिया की, रशिया से भी और यूक्रेन से भी, और बहुत ज़्यादा ड्रैग भी हो गई है इन दोनों की जो जंग है। तो हो सकता है कि इंडिया जो है ना मीडिएट करवाए और एक स्टैंड स्टिल पे आ जाए, कोई सीज़ फायर हो जाए इस जंग में और सीज़ फायर के जंग ही ख़त्म हो जाए। तो मुझसे आप भी मिल कर आए थे। अब अजीत दोवल गए हैं और आपको पता ही है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और बहुत सारी चीज़ों पे इनकी ग्रिप है जियो पॉलिटिक्स की। तो देखते हैं 3 2 1 इन। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अगले हफ्ते रूस का दौरा करने जा रहे हैं। यहां वे अक्टूबर में कजाक में होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले ब्रिक्स एनएसए बैठक में भाग लेंगे। जानकारी के अनुसार इस दौरान डोभाल रूस यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिए भी चर्चा कर सकते हैं। इस यात्रा के दौरान उनकी पॉसिबिलिटी चीनी है। समकक्ष के साथ एक अलग मीटिंग होने की संभावना भी है। आपको पता है दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में यूक्रेन के साथ शांति वार्ता को लेकर कहा था कि इसके लिए चीन, भारत और ब्राजील मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। पुतिन के बाद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी कहा था कि भारत यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आपको यहाँ बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई फोन वार्ता के दौरान चर्चा की गई थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी यात्रा के बाद शांति से संबंधित विचारों पर चर्चा करने के लिए अपने एनएसए को रूस भेजेंगे। एक चीज़ ज़हन में रखें कि जब भी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मूव करते हैं तो इट मीन्स कि दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू सिक्योरिटी, दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक मैटर्स, दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू समथिंग बिगर, बिकॉज फॉरेन पॉलिसी तो ऑपरेट हो रही है। इट मीन्स कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मीन्स कि नरेंद्र मोदी के ऑफिस से बंदे निकले हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी इस पोजीशन में मौजूद हैं कि वो चाहें तो भारत एक ऐसा रोल अदा कर सकता है जिसमें यूक्रेन और जो रशिया के मामलात हैं वो करीब लाए जा सकते हैं। ये क्योंकि चाइना के पास वो रोल मौजूद नहीं है, क्योंकि अमेरिकन पसंद नहीं करेंगे। और गो के इस वक्त यूरोप के अंदर से बहुत सारी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं और वो आवाज़ें यही हैं कि हमें इस जंग को बंद करना चाहिए। अगर तो मीडिएशन इनडायरेक्ट आप कहें तो मैं समझती हूँ कि जैसे कि वो मॉस्को गए तो वहाँ पे जाके उन्होंने उनको कह दिया कि जंग बंद करें। वो अब यूक्रेन जाएंगे, वहाँ पे जाके वो कह देंगे जंग बंद करें। अच्छी बात नहीं है। तो ये पैगाम दोनों कंट्रीज़ तक पहुँचाना या एक ऐसा दरवाज़ा खुला रखना जिसमें दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो आपसे खुल के बात कर सकें और अपनी रिजर्वेशंस भी आपके सामने रख सकें और आपकी बात सुने भी और हो सकता है मान भी लें, तो इसी को मीडिएशन कहते हैं ना। लेकिन कहते तो हैं इसको मीडिएशन, इसमें कोई शक नहीं है, मतलब ये सबको ही पता है। और एक चीज़ जो मैं जिस पे सबका ध्यान है और मेरा भी है वो ये कि अजीत दोवल इज़ अ साइंटिफिक पर्सन। वो मतलब परफेक्शनिस्ट माना जाता है अपने फील्ड का। और जब से इन्हें लगाया गया तो कश्मीर में जो मिलिटेंसी है उसका ठीक ठाक खात्मा हुआ है। और अब आप ये देखें कि पहले हेड ऑफ स्टेट जाते हैं और मिलते हैं, और हाँ ये होता है कि अब नेक्स्ट मीटिंग में जो उनका एनएसए है उसको भेजा जाएगा और आगे ब्रिक्स का भी आगे मीटिंग आ रही है। तो ये सब करने की वजह यह है कि दुनिया चाहती है आज के दौर में इकोनॉमिक पावर बनना। जिसके पास इकोनॉमी उसके पास होल्ड होगा। तो रशिया, इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जो इन्होंने ब्रिक्स बनाई हुई है बेसिकली, ये जो G8 हो गया या G20 हो गया, ठीक है, उनको आप कह लें होल्ड करने के लिए, क्योंकि उसमें ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं वेस्टर्न, और
वेस्टर्न कंट्रीज़ का एक ही रूल है कि वो हमेशा अपने जो उनका होता है ना उसको प्रेफरेंस देते हैं अपनी बात को। तो इस वजह से मेरे ख्याल में चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। आने वाले वक्त में पता लगेगा, क्योंकि अभी ये अक्टूबर से पहले जाना है इन्होंने, तो फिर न्यूज़ आना शुरू हो जाएगी कि इन एक्चुअल इस विज़िट का पर्पस क्या था, मीडिएशन ही थी या कुछ हो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।